क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा। यानी कि आपको इस बुलियन फंक्शन को जो दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा में जो लॉ हैं उसकी हेल्प से आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो उससे पहले हम कलर यहां पर चेंज कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस वाई जेड डैश। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये जो डैश दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको कोई भी वेरिएबल दिया है और उसके ऊपर डैश दिया हुआ है तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि उसके ऊपर बार है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट टर्म है उस दिए हुए वेरिएबल की। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो डैश वाला कंफ्यूजन था ये आप में नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर पहली दो टर्म्स देखें तो उन दोनों टर्म्स में आपको x कॉमन दिख रहा होगा। ये जो दोनों टर्म्स है ना बेटा यहाँ पर, तो इसमें आप x कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा बेटा y प्लस यहां से बचेगा y डैश z प्लस y z डैश। इज दैट क्लियर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर हमारा एक लॉ यूज हो जाएगा जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप पढ़ेंगे। एक लॉ होता है आपका एंड ओवर और, यानी कि एंड ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के ऊपर। तो दैट मीन्स ए एंड ऑपरेशन हो गया किसके ऊपर, बी प्लस सी, जो और ऑपरेशन आपका है। अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आपको मिलता है। एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये होता है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है और ओवर एंड। तो दूसरा ऑपरेशन क्या कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसमें होता है और ऑपरेशन ओवर द एंड ऑपरेशन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा a प्लस बी डॉट सी, यानी कि बी डॉट सी के ऊपर a और ऑपरेशन के साथ कनेक्ट है। तो इसमें आप किस तरीके से लिखते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। इस तरीके से आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो ये दी हुई है टर्म x कॉमन लेने के बाद, तो आपका यहां पर और ओवर एंड ऑपरेशन यहां पर लग जाएगा। तो जब आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज होगा तो आप लिखेंगे x ब्रैकेट में, यहां पर देखिए a प्लस बी सी है, यहां पर y प्लस वाई डैश z है, तो आप एक बार y प्लस वाई डैश लिखेंगे और इनटू में एक बार लिखेंगे y प्लस z। आगे वाली टर्म आपकी ऐसी रहेगी y z डैश। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कलर चेंज करके आगे की फर्दर वैल्यू लिखता हूं तो यहां पर एक और लॉ आप यूज करेंगे जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो आप लिखेंगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ कह रहा है कि अगर कोई आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसमें और ऑपरेशन लगाते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, देन यू गेट द वैल्यू 1। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आप पुट कर देंगे। तो देन दैट मीन्स f इज इक्वल टू एक्स और ब्रैकेट y प्लस z आपको यहां पर मिलेगा प्लस y z डैश देखने को मिल जाएगा। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन यू गेट एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड डैश। तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा आफ्टर द बुलियन सिंप्लीफिकेशन। बुलियन अलजेब्रा लॉ की हेल्प से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सिंप्लीफाइड में भी आपकी 3 टर्म है, 1 2 3। यहां पर भी आपकी 3 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3। लेकिन यहां पर ये जो मिडिल वाली टर्म है बेटा, ये कैसी है, इसमें आपके तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन आपने इसको रिड्यूस करके 2 वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर दिया है। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको बुलियन अलजेब्रा के जो कॉमन लॉ हैं वो आते होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लॉ अगर याद हैं तो उनकी हेल्प से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।